नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जयपुर में 28 अप्रैल को होगी राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली की तैयारियों को लेकर डीसीसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक। जांची सफाई व्यवस्था व भोजन की गुणवत्ता। मंडी समिति सचिव ने किया किसान कार्रवाई योजना का निरीक्षण। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फर्जी दस्तावेजों से 10 करोड़ की निविदा हथियाने का आरोप। मलरखेड़ा की टीम ने जीता विजेता का खिताब। 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न। अब खबरें विस्तार से। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जल संसाधन विभाग को अंधेरे में रखकर फर्जी दस्तावेजों और डिजिटल ठगी के जरिए 10 करोड़ रुपए की निविदा हथियाने का आरोप लगा है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के रिलाइनिंग के कार्यों में कूटरचित बिलों, गुणवत्ता से समझौता और किसानों की जीवन रेखा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता विक्रम नैन, अभिमन्यु चाहर, धर्मपाल, भूपेंद्र कुमार और असीम सहारण ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिकायतकर्ता के अनुसार 2021-22 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के आरडी 107.5 से 110, आरडी 577 से 589 और आरडी 589 से 581 तक साइड स्लोप की रिलाइनिंग का कार्य अनमोल कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इनकी लागत 10 करोड़ रुपए थी और राजकोष से भुगतान हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार नेवदा में फर्म ने डिजिटल सिग्नेचर के जरिए तकनीकी बोली अपलोड की, लेकिन उन्होंने आरटीआई के जरिए जो दस्तावेज निकाले वे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्म ने केवाईबी कॉन्वेंट प्राइवेट लिमिटेड से मशीनरी खरीद के बिलों में डिजिटल हेराफेरी कर अपना नाम, जीएसटी और पैन नंबर जोड़ा। साझेदार ने इन कूटरचित दस्तावेजों को अपनी मुहर और हस्ताक्षर कर विभाग को ठग लिया। यह सरासर धोखाधड़ी है, जिससे राजकोष को भारी नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फर्म ने न सिर्फ नेवदा में धोखा किया बल्कि इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। इससे नहर को भारी नुकसान हुआ है और इसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी है। फर्म की इस हरकत ने किसानों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार अनमोल कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके साझेदार के खिलाफ राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले को कई बार विभाग के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कागजातों की जांच के लिए एक कमेटी बनी थी, लेकिन वह जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। शिकायतकर्ता विक्रम नैन, अभिमन्यु चाहर, धर्मपाल, भूपेंद्र कुमार और असीम सहारण ने कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। वे जल्द से जल्द जल संसाधन मंत्री से मिलकर इस लूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमेटी का गठन करने, फर्म का पंजीकरण रद्द करने, धरोहर राशि पर रोक लगाने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हनुमानगढ़ की एक फर्म है अनमोल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने हनुमानगढ़ के इरिगेशन का और भागमाला में अन्य फर्मों का कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके 10 करोड़ के करीब के काम लेकर किए हैं। और हमारा कहना है भी इस तरह की फर्जी कंपनी और फर्जी काम करके जब राजकोष को चूना लगा दिए, उसके खिलाफ हाई लेवल की कमेटी बनकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो भी बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उससे मैं तो कह रहा हूँ ये रिकवरी भी होनी चाहिए इसके जो काम की है 10 करोड़ की। इसकी शिकायत हमने एसीबी में भी की हुई है। जो अधिकारी इसके लिए मतलब जो डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है या PWD है, वहाँ भी की हुई है। मुख्यमंत्री स्तर तक भी की हुई है, मंत्री महोदय को भी शिकायत दी हुई है। जहाँ जहाँ शिकायत इसकी होनी चाहिए सभी डिपार्टमेंट में हमने शिकायत दी है। आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग अभी इसकी एक इंडिपेंडेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं। अभी वो कमेटी बनकर इसकी जांच करे और उस पर जो भी बनती बढ़िया कार्रवाई वो की। शिकायत की थी, पर नहर का काम है वो टाइम बाउंड काम होता है जी। जैसे भी लास्ट का जो बेड का काम है वो लास्ट में होता है, और जैसे वो काम पे जाके उसकी क्वालिटी देखी, दूसरे दिन उसमें पानी आ गया था तो जांच के नाम पर लिपापोती हुई है, वहाँ जांच होनी पड़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे जयपुर स्थित रामलीला मैदान में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केंद्र एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में डीसीसी पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रिम संगठन विभाग प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि भारत के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आदर्शों पर मोदी सरकार की ओर से सीधे और सुनियोजित तरीके से प्रहार किया जा रहा है। संविधान के प्रति एक घोर अपमान की भावना से न्यायपालिका को भी अप्रत्यक्ष धमकियों और दबाव की रणनीति से शिकार बनाया जा रहा है, जो बढ़ती तानाशाही का स्पष्ट संकेत है। इसके खिलाफ ऐतिहासिक 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय एआईसीसी महासचिवों, प्रभारी और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया।
संविधान बचाओ अभियान सरकार की ओर से संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से केंद्रीय एजेंसियों को खुले तौर पर हथियारबंद किए जाने, संघीय सिद्धांतों के बार बार अतिक्रमण और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा बढ़ती असमानता पर सरकार की शर्मनाक उपेक्षा के खिलाफ एक शक्तिशाली जनाधारित राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक है। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व पीसीसी सचिव मनीष मक्कासर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार के खिलाफ मनगढ़ंत मामलों में जांच कर राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व और उनके परिवार को झूठे और मनगढ़ंत मामलों के जरिए निशाना बनाकर भाजपा सरकार जनता और राष्ट्र की आत्मा के साथ सदैव खड़ी रहने वाली कांग्रेस पार्टी को दबाने का हठधर्मी प्रयास कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे भारत में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में सर्वप्रथम 28 अप्रैल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर के रामलीला ग्राउंड में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे सहित प्रदेश स्तरीय नेता संबोधित करेंगे। गोविंद सिंह जी विकासरा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने आज डीसीसी हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों, विभाग प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों की एक बैठक की, जिसमें रैली के बारे में चर्चा की और सब जितने भी उपस्थित पदाधिकारी थे उनसे विचार विमर्श करके तय हुआ कि हनुमानगढ़ जिले से जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी, अग्रिम संगठन विभाग प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, पीसीसी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित जिला प्रमुख और प्रधान, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि उस रैली में भाग लेंगे और सब अपने अपने साधनों से उस रेल से, बस द्वारा 28 तारीख को जयपुर की जो रैली हो रही है उसमें पहुंचेंगे और लोगों में भारी उत्साह है और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि हनुमानगढ़ जिले से जितना हमें जो कैटेगरी माननीय प्रदेशाध्यक्ष विकासरा जी ने बताई है उससे ज्यादा संख्या में हम रैली में वीर भूमि राजस्थान में जो 28 तारीख को संविधान बचाओ रैली होने जा रही है, तो हनुमानगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हनुमानगढ़ के जितने भी पदाधिकारी है, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी हो, पीसीसी हो और ब्लॉक हो, मंडल अध्यक्ष हो, अग्रिम संगठन हो, उनके अध्यक्ष हो, उनकी कार्यकारिणी हो, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से पहुंचे, वो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जो मल्लिकार्जुन जी खड़गे है, उनके निर्देशानुसार जो गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार जो हनुमानगढ़ की जिला कार्यकारिणी है और सभी कांग्रेस जन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने शनिवार को टाउन धन मंडी में संचालित किसान कलेवा योजना रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने रसोई में सफाई व्यवस्था की जांच की। सफाई व्यवस्था पर सचिव ने संतोष जताया। रसोई में किसानों व मजदूरों के साथ बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली, साथ ही स्वयं भी भोजन चक्कर गुणवत्ता जांची। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सचिव ने 2 नए कूलर लगाने के निर्देश दिए। सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि मंडी में आने वाले किसानों, पल्लेदारों, मजदूर, हमाल के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सरकार की ओर से किसान कलेवा योजना शुरू की गई है। किसान कलेवा योजना रसोई में 5 रुपए में थाली मिलती है। मंडी में कुल 530 हमाल, तुलारा, पल्लेदार पंजीकृत हैं। इन्हें पोर्टल से कूपन जनरेट होता है, उसी कूपन के माध्यम से इन्हें भोजन मिलता है। इस तरह मंडी में कृषि जिन्स लेकर आने वाले किसान के लिए रसोई में भोजन की व्यवस्था है। योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए किसानों, मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमाल, तुलारा, पल्लेदार लाइसेंसी अनुज्ञा पत्रधारी नहीं है, उन्हें भी चिन्हित कर पंजीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। नियमित रूप से आने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंडी स्टाफ को दुकान दुकान पर भेजकर इस योजना का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंडी में जगह जगह फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। हनुमानगढ़ टाउन मंडी में आज किसान कलेवा योजना का निरीक्षण किया गया, जिसमें खाना भी खाकर देखा और सफाई वगैरह व्यवस्था देखी गई। गर्मी को देखते हुए 2 नए कूलर लगाने की निर्देश दिए गए हैं और साफ सफाई काफी संतोषजनक रही, खाना भी काफी बढ़िया था। किसान कलेवा योजना सरकार की मंडियों में आने वाले किसानों, पल्लेदार
मजदूर हमाल के लिए खाने की व्यवस्था है, जिसमें 5 रुपए में खाना मिलता है। मंडी के पंजीकृत हमाल, तुलारा, पल्लेदार मंडी में आकर के और पोर्टल से इनको कूपन जनरेट होता है और वो कूपन के माध्यम से इनको खाना मिलता है। ऐसे ही किसान जो मंडी में डेयरी लेके आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था है। तो अभी कुछ मजदूर और किसान आ रहे हैं और भी किसान और मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक मिले। सैन समाज समिति की ओर से जंक्शन स्थित सैन धर्मशाला में सैन महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश जाखड़ एवं कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से समाज के उन 20 होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 10 व 12 कक्षा में सत्र 2024-25 में 75% व इससे अधिक अंक हासिल किए। इसके अलावा राजकीय सेवा में चयनित समाज के 9 प्रतिभाओं व 70 वर्ष आयु वर्ग के 22 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मधुबाला भाटी ने बेटियों को जागृत होने का संदेश देते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राजकीय सेवा में चयनित कंचन गहलोत ने कहा कि कड़ी मेहनत ही सफलता दिलाती है। कार्यक्रम में समिति सदस्य और समाज के नागरिक मौजूद रहे। टाउन के दशहरा ग्राउंड में जुगल सिंह राजवी की स्मृति में आयोजित द्वितीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार देर शाम को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता कविंदर सिंह शेखावत व सुधीर बलियाहरा थे। विशिष्ट अतिथि गौरव गिरधर, अमित कुमार व उमेश बंसल थे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच मल्लटखेड़ा व हनुमानगढ़ सिटी टीम के बीच खेला गया। इसमें मल्लटखेड़ा की टीम विजेता रही। अतिथियों की ओर से विजेता मल्लटखेड़ा टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी और उप विजेता को 8100 रुपए का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के रूप में मल्लटखेड़ा की टीम की खिलाड़ी जस्सा सिंह को 1100 रुपए नगद, बेस्ट बॉलर तालीम खान, निशांत व बेस्ट बैट्समैन सौरभ को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कविंदर सिंह शेखावत ने कहा कि हार व जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने विजेता व उप विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को निराश नहीं होकर कमियों को दूर करना चाहिए और अगली बार ऐसी प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाकर लोहा मनवाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने, खेलों के साथ साथ शिक्षा में भी रुचि लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि गौरव गिरधर ने युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। यह प्रतियोगिता श्री जुगल सिंह राजवी के याद में करवाई गई है, जो कि हमारे बड़े भाई राजवी सिंह के पिताजी हैं, उनकी याद में दूसरी प्रतियोगिता करवाई गई है। हमारा इसका मेन मकसद था कि जो युवा है जो चिट्टे की तरफ, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए। और इस प्रतियोगिता में 24 टीमों ने भाग लिया, जिसमें कि 2 टीमें फाइनल में, जो कि एक हनुमानगढ़ सिटी और दूसरी मल्लट रही विजेता, जिसको 15,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया, और उप विजेता रही हनुमानगढ़ सिटी। और हमारा यही मेन मकसद है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडों के साथ जुड़े और जो मोबाइल पर आज प्रवृत्ति चल रही है उसको छोड़े और नशे के खिलाफ ये हमारी छोटी सी है। जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार देर शाम को कैंडल मार्च निकालकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जान गंवाने वाले निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। जंक्शन के मुख्य बाजार में निकाला गया कैंडल मार्च शहीद भगत सिंह चौक पर संपन्न हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और 2 मिनट का मौन धारण कर पहलगाम के आतंकी हमले में दिवंगत पुण्य आत्माओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। डीसीसी प्रवक्ता अश्वनी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अप्रैल को पहलगाम में विभिन्न प्रांतों से गए हुए टूरिस्टों पे आतंकवादियों ने जिस तरह से गोली चलाकर उनकी हत्या की, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि निहत्तर लोगों को गोली मारी जाए। वो किसी कौम के नहीं होके पूरे देश के गद्दार हैं, भारत के गद्दार हैं।
तो अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी का सरकार जो भी उनके खिलाफ कदम उठाएगी पूरा समर्थन है। और आतंकवादी के चाहे वो किसी भी कौम का हो, कांग्रेस पार्टी हर आतंकवादी के खिलाफ है और आतंकवाद खत्म करने के लिए। और ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी, भारत का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हनुमानगढ़ जिले का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के साथ है और हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आतंकवाद के खिलाफ और जो टूरिस्ट वहां दिवंगत हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने हेतु आज कैंडल मार्च का कांग्रेस परिवार द्वारा निकाला गया था। और भविष्य में भी आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस एकजुट होकर आवाज उठाती रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार करेगी उसके हम समर्थन। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में युवा नेता सुधीर बरिहारा के नेतृत्व में युवाओं ने टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के दौरान युवाओं ने आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण किया। कैंडल मार्च में शामिल युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुमको मुंहतोड़ जवाब देंगे और खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए। हाथों में जलती मोमबत्तियां थामे युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। तेईस तारीख को पहलगाम में जो भी घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और पूरे देश में ये जो संदेश गया वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत गया है। ना तो इसको हिंदू धर्म, ना कोई मुस्लिम धर्म, ना ईसाई, कोई भी धर्म से इसे ना जोड़ा जाए। और भारत सरकार से यही उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और तुरंत इसका इंसाफ हो। और हमारे जो भी भारत में जो ये अफवाह फैल रही है अभी मुस्लिम है या हिंदू है, तो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सारे हमारे भाई हैं और सब हम एक हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। इस हमले के विरोध में लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को नोहर में बाजार बंद रखा गया। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया। इसके तहत व्यापारी और नागरिक शनिवार सुबह यहां गांधी चौक में एकत्रित हुए। जो हत्याकांड हुआ है, भारी जघन्य अपराध के देखते हुए आज भारी आक्रोश है नौरवासियों में। मैं सोनी समाज अध्यक्ष के नाते सभी संयुक्त व्यापार संघ के साथ शामिल हुआ हूं और नौर बंद किया है और इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करता हूं। आने वाले भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम पुरजोर समर्थन करते रहेंगे। भगवान के उनकी आत्मा को शांति मिले जो गए हैं उनको, और ये पुरजोर समर्थन करते हैं कि बंद। आज इस जघन्य अपराध और जघन्य कांड के विरोध में संयुक्त व्यापार संघ
और श्री राम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में नौहर जनता की जो संवेदनाएं व्यक्त की गई है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सभी ने बहुत अच्छी तरह से मन भावना से आत्मा से अपना सहयोग दिया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।